दरअसल एक एसपी 2 सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी डीएसपी की निगरानी के लिए लगा देते हैं। ऊपर से आदेश होता है कि 24 घंटे आपको एक साये की तरह इनके साथ रहना है। अब जैसा कि ऊपर से आदेश होता है तो वो दोनों सिपाही और दरोगा डीएसपी साहब के साथ बिल्कुल साये की तरह रहते हैं। कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं। इसी बीच जो डीएसपी साहब होते हैं वो टॉयलेट करने के लिए उठते हैं और जैसे ही उठते हैं वो दोनों सिपाही और दरोगा उनके पीछे चलते हैं। डीएसपी साहब को गुस्सा आ जाता है कि भाई अब क्या टॉयलेट करने की अनुमति नहीं है, आप मेरे साथ ही जाएंगे क्या। तो जो सिपाही और दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं सर, आप जा सकते हैं, बस हम बाहर खड़े रहेंगे, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अंदर से गेट मत लगाइएगा, आप हमें दिखते रहें। यह सब चल रहा होता है तो इससे जो डीएसपी साहब होते हैं वो बड़े ही झल्ला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक्चुअल में होता यह है कि जो डीएसपी साहब होते हैं ये सोशल मीडिया पर बड़े ही वायरल हो रहे होते हैं, इनकी खबरें छप रही होती हैं लगातार। इसी बात को ध्यान में रखकर जो एसपी साहब हैं वो इनके ऊपर निगरानी रखते हैं। दरअसल आज की ये सच्ची घटना और कहानी सुनने के बाद आपको डीएसपी साहब पर हंसी भी आएगी और तरस भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक तहसील होती है बीगापुर। वहां के सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर हैं कृपा शंकर कनोजिया। ये एक दिन आते हैं एसपी साहब के पास। एसपी साहब का नाम होता है आनंद कुलकर्णी। उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी है और उसकी तारीख बड़ी ही नज़दीक है, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। और जिस दिन ये आवेदन देते हैं छुट्टी का, वो तारीख होती है 6 जुलाई 2021। आवेदन देते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। ये बीगापुर से जाते हैं गोरखपुर की तरफ, जहां की दूरी करीब 341 से 350 किलोमीटर की होती है। छुट्टी इनकी मंजूर कर ली जाती है, ये निकलते हैं और इसी बीच इनकी जो पत्नी होती है वो इनको कॉल करती हैं। तो कॉल इनका लगता नहीं है। जब फ़ोन नहीं लगता इनका तो जो सरकारी नंबर होता है उस पर भी इनकी पत्नी ट्राई करती हैं तो वहाँ पर भी नहीं लगता। कॉल नहीं लगता तो वो परेशान हो जाती हैं। इनके जो अर्दली होते हैं डीएसपी साहब के, उनको फ़ोन करती हैं तो वो कहते हैं कि सर से संपर्क नहीं है, वो तो छुट्टी पर चले गए हैं। अब ऐसे में उनके मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं कि आखिर चले तो चले कहाँ गए, घर पहुँचे नहीं हैं और परेशान होने लगती हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है। तो इसे लेकर के वो कई अधिकारियों को लगाती हैं। ऐसे में एक अधिकारी कहते हैं कि आप इसे लेकर के एसपी साहब को बताइए। ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कुछ गलत घटना हो गई हो, आप परेशान हो रही हैं, फ़ोन ही नहीं लग रहा है, छुट्टी वहाँ से उनकी सैंक्शन हो गई है। तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो एसपी आनंद कुलकर्णी को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि सर, डीएसपी साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हूँ, कई लोगों से संपर्क कर लिया, तो कृपया करके आप थोड़ा सा संज्ञान ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। आनंद कुलकर्णी जब खुद भी संपर्क करते हैं तो नहीं होता है तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि हमारे अधिकारी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। तो वो आदेश देते हैं सर्विलांस टीम को कि इनको चेक किया जाए, इनके फ़ोन की लोकेशन देखी जाए। तो जो लोकेशन चेक करते हैं उसमें पता लग जाता है जल्दी से, और जो आगे की डिटेल होती है उसमें वक्त लगता है। सर्विलांस टीम जो होती है, चूंकि एसपी साहब का आदेश था कि डीएसपी को पता करो कहाँ पर है, तो सर्विलांस टीम तुरंत पता कर लेती है और जो लोकेशन उनकी आती है वो आती है कानपुर की माल रोड के पास की, जो कि बीगापुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 40 से 44 किलोमीटर की उसकी दूरी है। एसपी साहब का आदेश होता है तो तुरंत टीम निकलती है, इनकी लोकेशन को पता करती है, पहुंचती है। तो पता चलता है कि कानपुर में ये होटल है एक मंदाकिनी है, वहाँ पर डीएसपी साहब रुके हुए हैं। होटल के भीतर टीम जाती है और पता करती है क्या यहाँ पर एक डीएसपी कृपा शंकर कनोजिया रुके हुए हैं क्या। पता चलता है कि यहाँ रुके हुए हैं, बाकायदा रजिस्टर में नाम भी होता है। टीम जब होटल पहुँचती है तो ऊपर जब डीएसपी साहब का जो रूम होता है उसे खटखटाया जाता है और टीम अंदर जाती है तो डीएसपी साहब जो सीओ साहब होते हैं, सर्किल ऑफिसर कृपा शंकर, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे आना हुआ। बोले एसपी साहब का आदेश था, उनके कहने पर आए हैं, आपकी पत्नी परेशान हो रही है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। इसी बीच उस कमरे में एक महिला दिख जाती है, जिसे देख करके सिपाही परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये महिला है कौन। और फिर उसके बाद होटल के जो नीचे रिसेप्शन है वहाँ जाते हैं, पता करते हैं, रजिस्टर में उसका नाम चेक करते हैं महिला के, तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये जो महिला होती है वो कोई और नहीं बल्कि बीगापुर जो तहसील है वहीं के थाने की एक महिला सिपाही होती है, जो दिखने में बाकायदा सुंदर होती है। और इसी बीच में जो पुलिस वाले आते हैं वो सीसीटीवी फुटेज का उतना पार्ट जहाँ पे डीएसपी साहब अंदर आ रहे हैं
महिला के साथ आ रहे हैं, महिला सिपाही के साथ आ रहे हैं, उस वीडियो फुटेज को निकाल लेते हैं और उस वीडियो को एसपी साहब को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। बाकायदा इसमें डीएसपी साहब जो हैं उस महिला अधिकारी के साथ आते हैं, ऊपर मास्क लगाया हुआ है डीएसपी साहब ने, और महिला जो सिपाही है उसने सफेद रंग के दुपट्टे से अपना चेहरा कवर किया हुआ है। एसपी साहब तक ये वीडियो पहुंचता है और 6 जुलाई 2021 की ये बात होती है। तो उसके दूसरे ही दिन वो सिपाही पता करते हैं होटल में कि निकल भी जाते हैं, एक दिन के लिए वहां पर रुकते हैं। मामला इनका पूरा ऑफिस तक पहुंच जाता है। जो महिला सिपाही होती है वो ज्वाइन करती है, और ज्वाइन करती है तो धीरे धीरे जब ये खबर सब तक फैल जाती है तो परेशान हो जाती है, बदनामी का डर होता है। तो वो एसओ साहब के पास जाती है और कहती है कि मुझे घर जाना है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी उसकी सैंक्शन हो जाती है, वो चली जाती है। लेकिन इसी बीच जो डीएसपी साहब होते हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी बदनामी हो रही होती है उनकी। तो एसपी जो आनंद कुलकर्णी है उनको बड़ा डर लगता है कि ये कुछ कर ना लें, किसी भी प्रकार की कोई वो ना हो जाए। तो इसीलिए इनके साथ वो अधिकारियों को लगा दिया जाता है, जो 2 सिपाही और एक दरोगा, कि ये कुछ गलत कदम ना उठा लें। इसीलिए इनके साथ 24 घंटे साये की तरह आपको रहना है, ये ड्यूटी लगाई जाती है। और जब ये मामला तूल पकड़ता है तो डीजीपी तक पहुंचता है, लखनऊ पहुंचता है, गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान लेता है, जांच होती है और इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद इनकी बहाली भी हो जाती है। और जब इनके बारे में और पता चलता है तो पता चलता है कि बिहार की एक महिला के साथ भी इनकी जो बातचीत है वो वायरल हुई थी, उस केस में भी एक बार ये पकड़े गए थे। इस पूरी कहानी पर आप जो भी सोचते हो, आप भी के जो भी विचार हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही था कि कभी भी गलत रास्ते पर ना चला जाए, वरना परिणाम हमेशा गलत होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।